लेकिन उसके लिए ना लेना है ना ठोस कदम में, इकट्ठे हो सभी के सभी लोग। बोला मैंने बोला था भाई रवि आजाद के लिए, 2 बार बोल दिया, स्पेशल वीडियो बना लिया, सब कुछ कर, बात भी कर ली फोन आप लोग आते। खुद वो जिस यूनियन का है उस यूनियन का नेता क्यों नहीं बोल रहा? ला मैं बोल लूंगा अभी, रवि आजाद भाई टिकैत यूनियन का है क्या? राकेश टिकैत इतनी बड़ी महापंचायत कर रवि आजाद के लिए भिवानी जाकर नहीं बोल सकता था? उसकी यूनियन का इतने झंडे उठा रखे उसने। क्या राकेश टिकैत भिवानी जाके ये नहीं बोल सकता था भाई रवि आजाद को किस लिए अंदर किया है आवाज उठाने लिए किसानों के लिए? बाहर छोड़ो उसको, क्यों नहीं छोड़ रहा प्रशासन? क्या नहीं छोड़ता उसको प्रशासन? नहीं छोड़ता क्या उसको प्रशासन? गुस्सा आता है, सबको आएगा, जाए जाइए बताना। टिकैत यूनियन का कोई भी जवाब देके दिखा दो मेरे को। राकेश टिकैत यूनियन का रवि आजाद, टिकैत यूनियन ने कितना वो कर दिया भाई, कहां बयानी पहुंच गए उसको छुड़वाने के लिए? पहुंचे क्या? मैं था भाई किसी भी यूनियन का नहीं था, लेकिन मेरे साथ वो भाई थे जिनके साथ मैं रहता हूं, चाहे अपने जेएसओ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या भाई अपना मोहित हो, जो जिनके साथ मैं रहता था वो मेरे साथ थे। तो भाई उसी के साथ रहने में फायदा होता जो तुम्हारे साथ खड़ा होगा। पैरों पर भी चोट लगी है, बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी। सभी के ये था भाई कोई ना कोई डिसीजन ऐसा लिया जाएगा जिससे कि सरकार की भी आंखें खुलेंगी। हम भी इंतज़ार में थे कि बहुत बड़ा डिसीजन होगा, बहुत बड़ा डिसीजन होगा, लेकिन डिसीजन मिला नहीं भाई। डिसीजन नहीं मिला, जो हम चाह रहे हैं वो डिसीजन नहीं मिला। फिर भी डिसीजन ये है कि भाई जहाँ कहीं पर भी इनके प्रोग्राम होंगे उनका विरोध किया जाएगा। भाई ठीक है, विरोध किया जाएगा। मैंने भी एक पोस्ट डाली थी कि भाई अगर इसका विरोध किया जा रहा है, ये हैं भाई जो 40 किसान नेता बिठा रखे यूनियनों के, बिठा रखे हैं हमने यूनियन में, वो अकेले तो नहीं होंगे, उनके और भी बंदे होंगे। तो भाई कोई ना कोई तो प्रेजेंट रहना चाहिए। जहाँ पर भी विरोध कर रहे हैं लोग, उसकी कोई तो जिम्मेवारी ले हुए है भाई, किसी को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। लोगों को लठ लगेंगे, सिर फूटा है, पैर टूटे हैं भाई, कोई ऐसा बड़ा बदलाव कब तक इंतज़ार करते रहेंगे कि भाई बड़ा बदलाव आएगा, ऐसा बड़ा बदलाव आएगा जिसको कि हम सभी ये कहेंगे हाँ भाई अब तो लोगों के खून में उफान आया है? कोई उफान नहीं आएगा भाई। नंबर एक चीज़, चेहरा चमकाना छोड़ दो। जो भीड़ नेता गाने पर स्टेज पर लगती है ना, अगर इतनी भीड़ जहाँ पर विरोध कर रहे हैं, इतने आदमी वहाँ पर पहुँच जाए ना, तो पुलिस प्रशासन कभी लाठीचार्ज ही ना करे, कभी भी लाठीचार्ज नहीं करेगा। जो भीड़ किसी नेता के आने पर स्टेज पर लगती है, जो भीड़ आज लगी हुई थी स्टेज के ऊपर, ठीक है भाई, अगर वही भीड़ जहाँ पर विरोध कर रहे हैं लोग वहाँ पर हो जाए कि यार ये लाठीचार्ज ही ना हो, कहीं पर भी लाठीचार्ज ना हो, भूल जाना इस चीज़ का, कहीं पर भी लाठीचार्ज हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमारे को क्या है भाई, हमारे को तो सीख लिया हमने, कुछ भी हो चाहे बस अपने उसमें रहना है, हमारे कोई मतलब नहीं। हमारे को मतलब है सिर्फ नेताओं से। किसान, गरीब, मजदूर, बुजुर्ग पिट रहे हैं, उससे भी हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज बहुत जगह पर लोगों ने जाम लगाया भाई, कल शाम से लगा रखा है। जिनमें जोश आया, जिनका खून उबाल आया भाई, बुजुर्गा लठ लगे हैं, जिनको तकलीफ़ हुई, दर्द होया, जिनको तकलीफ़ हुई ना, उन्होंने जगह जगह पर जाम लगाए हैं। जैसे कंडेला खाप ने लगा रखा है, जुलाना के पास लगा रखा है, और परमानेंट जाम लगा दिए भाई, परमानेंट जाम। रोहतक में भी कई जगह पर लगे हैं, परमानेंट जाम लगे हैं कई जगह पर। लेकिन भाई हम आते हैं, घोषणा कर देते हैं भाई 3 घंटे का जाम लगाएंगे, उसके बाद क्या भाई, उसके बाद क्या करें? किसी का है इस सवाल का जवाब? किसी के पास नहीं होगा, किसी के पास भी नहीं होगा। फिर लोगों के मन में रह जाता है भाई, कहीं पर भी हम विरोध प्रदर्शन करते हैं। नेता था भाई कल कोई जो रोहतक में जब लाठीचार्ज हो रहा था, कहीं किसी जगह पर भी जो ये नेता हमारे कुर्ता में दबार लेकर आए हैं, कोई नेता था क्या कहीं पर भी प्रेजेंट हो? बता दो मेरे को। मेरी बात सुनो, पहले ही बताया था, अपना काम करते हैं, बिल्कुल ठोक के करते हैं। कुछ कहते हैं तो वहाँ पर जाते भी हैं, अपना करते जितना बस का है। कही थी भाई, स्टेज पे भी कही थी, किसी कहे सको स्टेज पे नहीं कही, स्टेज पे भी कही थी। मगर जो यह भीड़ जब स्टेज पर आई है, आज ये फोटो खिंचवाना, फिल्म बनवाना आगे, या भीड़ अगर कल होती तो लाठीचार्ज ही नहीं होता। बोली थी यह बात, कोई रिस्पॉन्स, कोई जवाब ही नहीं, जवाब ही नहीं आता कोई। तो फिर हम भी नहीं सुनेंगे भाई। जो जनता
कह रही है, जिनका तकलीफ है, दर्द हो रहा है, करो भाई अपना फैसला। कब तक इंतजार करोगे कि कोई बड़ा फैसला आएगा? कब आएगा वो बड़ा फैसला? जितने भी रिलायंस के मॉल हैं जितने भी, सबका पूर्ण रूप से बहिष्कार। अंबानी अडानी का जितना जो कुछ भी है पहले से बताते आ रहे हैं, इन सब का बहिष्कार करो। इनके बहिष्कार का एक ही तरीका, कितने मॉल होंगे? अपने ही शहर से लगा लो भाई, अपने रोहतक शहर में लगा लो, कितने मॉल होंगे? ज़्यादा 3 या 4 होंगे। 50-50, 100 आदमी जाकर उधर साइड में अपने दरी बिछा कर बैठ जाओ। वैसे भी तो बैठ रहे हो धरनों पे, उनके पास बैठ जाओ, पैम्पलेट बनवा लो, अपने लोगों को अपील कर लो भाई नहीं लेना इनके मॉल से कोई भी सामान, नहीं लेना। कहीं पर इनका पेट्रोल पंप है वहाँ पर जाकर बैठ जाओ भाई, नहीं भरवाना। हाथ जोड़ कर अपील कर लो लोगों से भाई, इनके पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाना ही नहीं है। जब परमानेंट कोई चीज़ बंद लगानी है तो परमानेंट बंद ऐसे लगता है जैसे पंजाब ने लगा रखा है, जो चीज़ शुरुआत से कहते आए हैं। पंजाब ने शुरुआत से सब कुछ जाम कर रखा है, चाहे अंबानी अडानी के हों, चाहे रामदेव के हों, किसी के कोई प्रोडक्ट बेच कर तो दिखा दो पंजाब में। इसलिए इनको तकलीफ थी पंजाब से, और इसीलिए हरियाणा में ये बार बार ये नेता आ रहे हैं, कहीं पर प्रोग्राम, कहीं गोड्डा लेवान जा रहे हैं, कहीं 17वीं हो रही है शनिवार के दिन, कहीं कुछ हो रहा, फिर कुछ एक आया तकलीफ हो जाए यार 17वीं पा रहे, पर्सनल प्रोग्राम में आ रहे हैं। इनका विरोध नहीं करना चाहिए। पर्सनल प्रोग्राम में आया भाई, रैली करी, पर्सनल प्रोग्राम में आया, रैली करी, माइक लगाया, बाकायदा स्टेज लगा, वहां पर उसने भाषण दिया। यो गोड्डा लेवाना, किसी गोड्डा लेवाना जा रहा है, जब माइक पर भाषण दिया करेंगे, बताना एक बार कोई घने समझदार थे जिनका तकलीफ हो जाया करे। समझदार हो, वो तो अपना काम कर गया, अपना काम कर गया जो करने आया था, अपना पूरा भाषण देगा, ये दिखा गया कि विरोध तक तो कोई विरोध कर ही नहीं रहा। बेइज्जती किसकी हुई? पूरे रोज तक की हुई। लेकिन मैं तो नहीं मानता उन बुजुर्गों ने, उन माताओं ने जिनने पूरा सहयोग कराया, जो आग गड़ के खड़े हुए, जिनने लट खाए फिर भी उल्टे नहीं हटे। नहीं हुई भाई, उनके अंदर खून था, अपने हक के लिए लड़ने का जज्बा था, अपने हक के लिए लड़ने का जज्बा था, इसलिए वो लड़ रहे थे। लाठियां खाने के बाद भी उल्टे नहीं हटे। उनके अंदर जुनून था भाई, अपनी जमीन का बचाने, अपनी फसल बचाने का, अपनी नस्ल बचाने का जुनून था भाई। विरोध करना है तो करना है। लेकिन भाई सबसे बड़ी चीज जो सवाल था, वही सवाल फिर इधर रह गया, नेता कहाँ रह जाते हैं? या तो आह्वान करो मत, कोई आह्वान मत करो। अगर करते हो तो उस जगह पे प्रेजेंट रहना सीखो, प्रेजेंट रहना सीखो। अगर कोई भी आह्वान करेंगे तो अपनी जगह पे प्रेजेंट मिलेंगे। सिर्फ साथ उसी का दो जो तुम्हारे साथ खड़ा होता है, सीधी सी बात है। अगर साथ खड़ा होने का जज्बा नहीं है, खाओ लाठियाँ खाओगे, डंडे खाओगे, केस लग जाएंगे। कितनी मदद मिलती है भाई, बताऊं कितनी मदद मिलती है? आपस में भाईचारा बेच सकता, मदद कर लियो कि तब बाट ना देखियो, कोई नेता आएगा वो तुम्हारी मदद करेगा, कोई नेता मदद नहीं करेगा। चक्कर में मत रहना। अगर मदद करवानी है तो फिर नेता के तलवे चाटते रहो। नहीं होगा भाई, ये तो नहीं होगा। ये तो मेरे भाई सीधी सी बात है, कड़वी बहुत बुरी लग गया कर यार, जो सच्ची बात कह दी ना तो कड़वी बहुत बुरी लग गया कर। वह जो हमारे साथ खड़ा होगा उसके साथ खड़े होंगे। फालतू की बयानबाजी, भाषणबाजी किसी की नहीं सुनी जाएगी। अगर कुछ भी आह्वान करते हो तो साथ में खड़ा होना सीख लो, इस पब्लिक के दुख दर्द में शामिल होना सीख लो, शामिल होना सीख लो इस पब्लिक के दुख दर्द में। नहीं तो अगर किसी ने भी फालतू का चेहरा चमकाने की कोशिश की, उधर ही विरोध होगा। क्लियर है भाई, ये क्लियर विरोध होगा, चाहे कोई भी हो, इसमें सबका विरोध होगा। नहीं है मतलब हमारे को, ठीक है, बना रखा है स्कीम, हमने एक बना रखा है संयुक्त किसान मोर्चा, जो आह्वान करेगा उस बात को मानेंगे, उस बात को हम मानेंगे। कब तक मानेंगे? जब तक संयुक्त किसान मोर्चा बुजुर्गों के, महिलाओं के जिनके चोट लगती है, कुछ केस होता है, उनके साथ खड़े है, तब तक साथ खड़े हैं। नहीं तो भूल जाना, अगले 40 और तैयार हो जाएंगे और 40 को बनाएंगे। जो साथ खड़ा होगा उसको बना देंगे। कोई जरूरी नहीं है हम उस 40 की मानेंगे। अगर वो 40 साथ खड़े हैं तो मान रहे हैं, ठीक है, तभी माना जाएगा। किसी का लगती है तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा होगी। चेहरा चमकाना छोड़ के साइड में टेक दो चेहरे चमकाने को। अब ये देख लो जनता क्या चाह रही है, जनता क्या चाह रही है, जनता क्या सोच रही है। आज सबको इंतजार था, सबसे ज्यादा इंतजार हमारे को था भाई। पता नहीं भाई, बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा भाई, ऐसा डिसीजन लिया जाएगा जिससे भाई सरकार भी हिल जाएगी, सरकार भी हिलेगी। हम भी सोच रहे थे डिसीजन लिया जाएगा ऐसा,
डिसीजन क्या लिया? कुछ भी नहीं यार, ये डिसीजन तो पहले से ही था भाई, नेताओं का बहिष्कार करना है। कौन सा नया डिसीजन हो गया भाई? उससे ज्यादा डिसीजन था यार मुस्कंडेला खाप का, मानता हूं, जिसने बुजुर्गों को लाठीचार्ज देखकर परमानेंट जाम लगा दिया। जुलाना वालों का मानता हूं जो परमानेंट जाम लगा के बैठे हैं। उससे ज्यादा तो यार इनको करो आगे यार, अगुवाई ये करेंगे, कम से कम साथ तो खड़े हैं। नहीं चाहिए हमारे को ऐसा अगवा जो हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। कान खोल कर सभी सुन लेना, नहीं चाहिए। आराम से बताया गया है, या तो साथ खड़ा होना सीख लो। एक आज बहुत पढ़े लिखे आदमी ने मेरे पास कमेंट किया था कि भाई जो अपने जत्थेबंदी हो गए नेता है, चाहे राकेश टिकैत है, गुरनाम चढ़ूनी है, राज्यपाल है, कोई भी है, वो हर जगह खड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल मान के भाई, नहीं खड़े हो सकते हर जगह, कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। तो क्या वो अकेले ही क्या अपनी यूनियनों में? यूनियन के बंदे तो आएंगे, नॉमिनेट तो करोगे, फलानी जगह पे हो रहा है। यूनियन छोटी चीज तो होती नहीं होगी, यूनियन में हजारों बंदे होते हैं। अपने बंदे भेजो, क्यों नहीं भेजा जा रहा? क्यों नहीं भेजा जा रहा अपने बंदों को? सिर फड़वाने के लिए क्या है जनता? बस अपने सिर फड़वाओ, आराम से अपने घर लेट जाओ, केस लो, अपने चुपचाप बैठ जाओ, अपना भुगतते रहो उस केस को। फिर वकील का फोन आता रहेगा, भाई जो तेरा केस लड़ा है उसके रुपये पहुंचा दे, फिर ये चलता रहेगा। ऐसे ही निकल जाए। क्यों 2016 में भुगत रहा हरियाणा, फिर भुगतने लग जाएगा। ये ध्यान दे लेना, फिर भुगतने लग जाएगा। अगर अभी भी आंखें नहीं खोल ली तो पहचान करना शुरू कर दो, कौन तुम्हारे साथ खड़ा है। कौन जो तुम्हारे साथ खड़ा है उसके साथ खड़े हो जाओ, जो साथ खड़ा है उसके साथ खड़े हो जाओ। नहीं तो बाकी हमारे को नहीं चाहिए भाई। जाओ कहीं भी, कोई कहेगी घोषणा करता रहो, नुगा हम ऐसी घोषणाओं को हम नहीं मानते भाई। किसी को माननी है मानना भाई, हम तो नहीं मानेंगे। जो साथ खड़ा होगा उसके साथ खड़े होंगे, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। ये साथ खड़ा होना सीखना पड़ेगा भाई। नहीं तो भाई पिछले 70 साल से नेता ने ढोते आ रहे हैं, कम ना आयो, यो बोझ ढोते आ रहे। पिछले 70 साल से नेता, कितने नेता बना दिए जनता ने, कितने नेता बना दिए। नहीं यार यो तो अपना है, यो तेरे दुख दर्द में साथ खड़ा होगा, साथ खड़ा होगा। कहाँ मिलता है वो लठ लगो, प्रशासन को आदेश देता लठ मारना इनका, अगर ये आ जाए तो वो नेता फिर ऐसे साथ खड़ा होता है। कहाँ मिलता है? ठोस कदम उठाने के लिए बोल दो, मैं उठा देंगे ठोस कदम। कब उठेगा? सबर की भी ना एक इंतहा होती है लोगों की। या तो ये बताओ भाई आंदोलन लंबा चलेगा, लंबा चलेगा, और जो जैसे पंजाब ने कर रखा है, रिलायंस के पेट्रोल पंप चला के दिखा दो पंजाब के अंदर, रिलायंस के कोई मॉल खोल के दिखा दो पंजाब के अंदर। हर जगह क्यों नहीं हो सकता ये? हरियाणा में, यूपी में क्यों नहीं हो सकता ये बताओ? क्यों नहीं हो पा रहा है हरियाणा में? जब पूरा हरियाणा खड़ा है तो कितने नेता होंगे? 90 एमएलए, 90 एमएलए, 10 MP, 100 हो गए। 90 एमएलए में 31 तरह के, जिनका कितने गिनती है नहीं कांग्रेस वाले। वो ना तो ये समझ लो बेचारे वेंटिलेटर पे लेटी हुई कांग्रेस, तो वो ना कहीं भी सांस निकाल ले, कहीं सांस ना निकाले कांग्रेस। तो नाम तो पूरा ले देते हैं भाई, बीजेपी वाले बोल देते हैं आंदोलन कांग्रेस ने कर रखा है। कल लठ लग गए थे, जब कौन से कांग्रेसी का लठ लगे रहे? किस कांग्रेस वाले का लठ लगे? कौन से नेता का लगे हों, किसी कार्यकर्ता का लगे हों? पीपली में जो लाठीचार्ज हुआ था, कौन सा नेता था? कौन सा नेता था जिस पीपली का बार बार जिक्र करके भाई पूरा हरियाणा उठ गया, पंजाब उठ गया? उस पीपली का आंदोलन में कौन से नेता का लठ लगे थे? कौन सा नेता था वहां पे प्रेजेंट में? कोई कांग्रेस का हो, बीजेपी का, इनलो जेजेपी का कोई हो? फिर क्यों यार तुम नेताओं के चक्कर में बढ़ जाते हो? फिर बढ़ जाते हो नेताओं के चक्कर में। इन बातों को ना अपना आराम तक बैठ कर सोच लेना। कमेंट करना बहुत आसान है, बहुत आसान है कमेंट करना। मैं भी कमेंट कर सकता हूं आराम से बैठकर, किसी की आईडी पे कमेंट कर दूंगा कुछ भी। क्या है तुमने क्या कर दिया, तू क्या कर रहा है? लेकिन उसके लिए ना लेना है ना ठोस कदम में, इकट्ठे हो सभी के सभी लोग। बोला मैंने बोला था भाई रवि आजाद के लिए, 2 बार बोल दिया, स्पेशल वीडियो बना लिया, सब कुछ कर, बात भी कर ली, फोन ना आप लोग आते। खुद वो जिस यूनियन का भाई उस यूनियन का नेता क्यों नहीं बोल रहा? ला मैं बोल लूंगा अभी, रवि आजाद भाई टिकैत यूनियन का है। क्या राकेश टिकैत इतनी बड़ी महापंचायत कर रवि आजाद के लिए भिवानी जाकर नहीं बोल सकता था? उसकी यूनियन का इतने झंडे उठा रखे उसने। क्या राकेश टिकैत भिवानी जाकर ये नहीं बोल सकता था भाई रवि आजाद को किस लिए अंदर किया है आवाज उठाने लिए किसानों के लिए? बाहर छोड़ो उसको, क्यों नहीं छोड़ रहा प्रशासन? क्या नहीं छोड़ता उसको प्रशासन? नहीं छोड़ता क्या उसको प्रशासन? गुस्सा आता है, सबको आएगा, जाए जाइए बताना। टिकैत यूनियन का कोई भी जवाब देके दिखा दो मेरे को। राकेश टिकैत यूनियन का, रवि आजाद टिकैत यूनियन ने कितना वो कर दिया भाई, कहां बयानी पहुंच गए उसको छुड़वाने के लिए? पहुंचे क्या?
मैं था भाई किसी भी यूनियन का नहीं था, लेकिन मेरे साथ वो भाई थे जिनके साथ मैं रहता हूँ, चाहे अपने जेएसओ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या भाई अपना मोहित हो, जो जिनके साथ मैं रहता था वो मेरे साथ थे। तो भाई उसी के साथ रहने में फायदा होता जो तुम्हारे साथ खड़ा होगा। जो तुम्हारे साथ खड़ा हो ना उसके साथ खड़ा होना सीखो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। भूल जाना फिर तो ऐसे जयकारे लगाते रहो, झंडे उठाते रहो। भाई यार तो किसी का झंडा नहीं उठाएगा। हाँ कोई भी भाई है वो उसके साथ खड़े हैं भाई, जो भाई हमारे साथ खड़े उस भाई के साथ खड़े हैं, सीधी सिंपल बात है भाई, यही है। नहीं तो बाकी ना फालतू फंड में मत घुसो, अपना आराम करो। क्यों एक दूसरे का अपना भाईचारा भी खराब करो हो, किसी के साथ गाली गलौज करोगे, जिदबाजी लगाओगे, बंद लगाओगे, आपस में भाईचारा खराब करोगे, भाई ये होगा वो होगा। लगाना तो परमानेंट लगा दो, लोगों को समझ में आ जाएगी। हाँ कोई रोड थोड़ी परमानेंट बंद करनी है हमने। अंबानी अडानी के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना, रामदेव के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना, ये करना हमारे को। मार कर देखो कॉर्पोरेट के ऊपर चोट है या सरकार हिली हिली घूमेगी, हर जगह चोट मारो। पूरे यूपी में करो टिकेता हुआ, पूरे यूपी में अंबानी अडानी के इनका सबका बहिष्कार होगा, प्रोडक्ट होगा। रामदेव के प्रोडक्ट का बहिष्कार होगा। कहीं बोलिया किसी मंच पर बोलिया है? करो चटुनी, पूरे हरियाणा में ऐलान करो, अंबानी अडानी रामदेव के प्रोडक्ट का बहिष्कार, इनके मॉल के बाहर बैठ जाओ, लगाओ वहां पे। ऐसे ही तो बंद होता है। जो चीज जाम करनी परमानेंट जाम करो इसको। बोलो राजस्थान से जो नेता आ रहे वो बोलो, पंजाब वालों ने कर रखा है, पंजाब वालों को कुछ नहीं कह सकते। इसलिए बोला था शानदार अगुवाई करना ना पंजाब से सीख लो। नहीं सीखोगे तुम, सीख नहीं पाओगे। लेकिन ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, समझ में किसी का आओगा नहीं। और समझ में नहीं आओ है बात, दोबारा फिर शुरू से वीडियो देख लेना। समझ में आ जाए तो आराम से अपना पॉइंट रख देना भाई, इस हिसाब से पॉइंट रखना है, पॉइंट रख देना भाई। इंतजार रहेगा सबके जवाबों का, जवाब देना, पूरा वीडियो सुनकर जवाब देना। लेकिन इंतजार में बैठा हूँ भाई, बिल्कुल सबके कमेंट देखूंगा मैं, दे देना जवाब भाई। सबके जवाब के इंतजार में रहूंगा मैं। और 6 तारीख को मीटिंग है, उसमें भी फिर रखेंगे पॉइंटों को, अपने पॉइंटों को फिर रख देंगे उसमें। जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है रखेंगे पक्का। ये नेता कहाँ रह जाते हैं भाई, आह्वान करके नेता चाहिए भाई। ठीक है भाई दोस्तों, राम राम भाई सभी को। जुड़ना पेज से जुड़ जाना भाई, लेकिन अपनी बात बोलेंगे, अक्षय बोलेंगे, अपने जो हिस्से का काम है अक्षय करेंगे भाई बिल्कुल। राम राम भाई सभी को।